बिहार चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में फूट पड़ गई है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान बढ़ गई है। इस खींचतान के बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए गठबंधन का नेतृत्व इस बार नीतीश कुमार नहीं करेंगे। नीतीश की जगह इस बार सम्राट चौधरी एनडीए गठबंधन की अगुवाई करेंगे। बीजेपी का यह ऐलान बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि अगर बिहार में एनडीए सम्राट चौधरी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तो नीतीश कुमार खुद ब खुद ढक्कन हो जाएंगे, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नायब सिंह सैनी ने साफ कह दिया है कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व इस बार नीतीश कुमार तो नहीं करेंगे बल्कि सम्राट चौधरी करेंगे। इसका मतलब यह है कि बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र के तर्ज पर खेल करने के मूड में है। याद होगा कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव से पहले तक एकनाथ शिंदे को बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बताती फिर रही थी, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ बीजेपी ने शिंदे को ढक्कन कर दिया और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया, जिसके बाद से महाराष्ट्र में भी एनडीए गठबंधन में दरार पड़ गई। शिंदे मुंह फुलाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। लेकिन अब बिहार में तो नीतीश कुमार के साथ शिंदे से भी बुरा हो रहा है। शिंदे को तो बीजेपी ने चुनाव बाद किनारे लगाया, लेकिन नीतीश को तो चुनाव से पहले ही दूध से मक्खी की तरह बीजेपी ने निकाल फेंका है। हालांकि नीतीश कुमार को झटका देने से पहले बीजेपी ने साजिश के तहत उन्हें और उनकी पार्टी को कमजोर किया। पहले बीजेपी ने वक्फ बिल पर नीतीश का समर्थन हासिल किया, फिर जैसे ही नीतीश ने वक्फ बिल का सपोर्ट किया जेडीयू पर मुसलमान भड़क गए। कई बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। जेडीयू में इस्तीफे की झड़ी लग गई और पार्टी कमजोर हो गई। और अब बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब नायब सिंह सैनी के बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। उधर सैनिक के बयान पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी चुटकी ली है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार को निपटाने का बीजेपी का प्लान सार्वजनिक हो चुका है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक की तो बात है जब बीजेपी नेता ये कहते नहीं थक रहे थे कि गठबंधन बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेगा, लेकिन अब अचानक सुर बदल गए हैं। अब सैनिक के बयान से नीतीश खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। इस बीच जीतन राम मांझी ने भी एनडीए गठबंधन पर नाराजगी जाहिर की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी और जेडीयू पर गंभीर आरोप लगाया है। मांझी ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू ने हमें धोखा दिया है। अमित शाह ने कहा था कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीटें देंगे, लेकिन हमारे खाते में सिर्फ 1 लोकसभा सीट आई। एनडीए हम लोगों पर दबाव बना रही है। मांझी के इन आरोपों के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में फूट पड़ गई है। उधर नीतीश कुमार भी बीजेपी की चाल को समझ गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि बीजेपी उन्हें खत्म करने में जुट गई है। ऐसे में वो भी सतर्क है। इन सभी सियासी उठापटक को देख लग रहा है कि चुनाव से पहले बिहार में एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी अब क्या करेंगे। नीतीश कुमार खुद का वजूद कैसे बचाएंगे। एनडीए में खड़ा हुआ यह तूफान कब और कहां जाकर थमेगा।